कर्मों का लेखा जोखा। हमारे कर्म हमारे पास वापस आते हैं। एक महिला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भजन सिमरन व सेवा भी करती थी। उसने किसी को कभी गलत नहीं बोला। सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन गई थी। वो सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसका आदमी उसके साथ रोज़ किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उस आदमी ने उसे कई बार उसे इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी, लेकिन उस आदमी का यह रोज़ का काम था। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से विनती की, हे गुरुदेव, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है। मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके कहे अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज़ मारता है। मैं क्या करूँ। तब गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है। महिला ने कहा, हाँ जी, रोटी तो देता है। तब गुरु महाराज जी ने कहा, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा कि अब शायद गुरु जी की कोई दया हो जाए और उसका पति उसे मारना पीटना छोड़ दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी। रोज़ अपनी पत्नी की पिटाई करता। समय के साथ कुछ साल और निकल गए। उसने फिर से महाराज जी से कहा कि मेरा पति मुझे रोज़ मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है। गुरु महाराज ने फिर कहा, क्या वह तुझे रोटी देता है। उस महिला ने फिर कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है, तो वो घर आ गई, लेकिन उसके आदमी का स्वभाव वैसा का वैसा रहा। रोज़ उससे लड़ाई झगड़ना करना। अब वो महिला बहुत तंग आ गई थी। कुछ 1 साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई और बोली, मेरा पति मुझे अभी भी मारता है, मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है। मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे ज़िंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही है। गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है। उसने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। परंतु इस बार वह महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बताओ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। महाराज जी कुछ देर शांत हुए, फिर बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज़ उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक खाना नहीं देती थी। भगवान का शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अब सच को जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम, प्यार और शालीनता के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।